प्यारे नाजरीन दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों आज का वाक़या बहुत ही अजीब होने वाला है। रमज़ान में मौत आने का वाक़या के साथ साथ क्या होता है, रमज़ान में अगर किसी का इंतकाल रोज़ा रहते वक्त हो जाता है तो उसको अल्लाह ताला कौन सा बड़ा इनाम अदा फरमाते हैं। जिसको रमज़ान में मौत आई क्या वह जन्नत में जाएगा। रमज़ान के बाद जैसे ही शैतान आज़ाद होते हैं वह मुसलमान से किस तरह बदला लेते हैं। साथ ही साथ रमजान उल मुबारक के महीने में पेश आने वाले कुछ अहम वाक़या भी हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे नाजरीन दोस्तों, अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हों तो प्यारे नाजरीन आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, एक बंदे को कब्र में 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यहाँ तक कि कोड़ा रह गया, जब वह एक कोड़ा मारा गया तो उसकी कब्र आग से भर आएगी। आग खत्म हुई और उस बंदे को इंसाफ हुआ तो उसने फरिश्ते से पूछा, आखिर मुझे यह कोड़ा क्यों मारा गया। उन्होंने जवाब दिया, एक रोजा तूने बगैर तह यानी कि तू बिना रोजा नमाज पढ़ ली और एक मजलूम के पास तेरा गुजर हुआ था मगर तूने उसकी मदद नहीं की। हजरत सैयदना हरी मुसल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर एक रोजा नहीं रखोगे तो तुम्हें 100 कोड़े तुम्हारे कब्र में पड़ेंगे। जिसका आसान मतलब यह कि एक शख्स जो अनाज नापले तल्ले का काम करता था, उसे यहाँ काम छोड़ दिया और इबादत में मसरूफ हो गया। जब उसकी वकायद मौत हो गई तो उसके कुछ दोस्तों ने उसे ख्वाब में सपने में देखा और पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने जवाब दिया, जिस बर्तन जिस पैमाने में अनाज मापता था उसे जरा सी मिट्टी जमी हुई थी। मैंने उसे अच्छे तरह से साफ करने में लापरवाही की, जिसकी वजह से हर बार नफरते वक्त थोड़ा अनाज कम हो जाता था। मैं इसकी गलती की वजह से अजाब में गिरफ्तार हूँ। इसी तरह एक और शख्स भी अपने तराजू तोलने वाले कांटे को अच्छे तरह से साफ नहीं किया करता था। उसी तरह चीज तौल देता था। जब उसकी मौत हुई तो उसकी कब्र में अजाब सजा शुरू हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने उनकी कब्र में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। कुछ नेक लोग सालेहीन को उसकी हालत पर रहम आ गया। उन्होंने उसके लिए मगफिरत बख्श दुआ की। उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उसका अजाब खत्म कर दिया। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोस्तों ऊपर बताई गई यह दोनों डरावनी हिकायत उन लोगों के लिए सीखा है जो धोखा देते हैं, कम नापते तौलते हैं। मुसलमान धोखे से थोड़ा ज्यादा माल तौल लेते हैं, लेकिन ऐसी कमाई किस काम की। अक्सर ऐसा होता था यह हराम काम माल दुनिया में मुसीबत बन जाता है। यह पैसा डॉक्टर के फीस दवाई जेब खर्चे की वजह से चला जाता है। प्यारे नाजरीन दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ अब मुकम्मल वाक्या। अगर आपकी रमजान शरीफ के मौके पर रमजान की मुबारक महीने पर अगर इंतकाल हो जाती है तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके साथ क्या करते हैं। प्यारे नाजरीन दोस्तों, चलिए आपसे बताता हूँ। अल्लाह आखिर में सख्त अजाब भुगतती है। पढ़े हजरत सैयदना अब्दुल मसीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत निशान है। जिसकी रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा यानी जन्नत में जाएगा। और जिसकी मौत यौमा अरफास यानी कि 9 जुल्हिज तुम हराम के वक्त आई तो वह भी जन्नत में दाखिल होगा। और जिसकी मौत सदका देने की हाल में आई वह भी दाखिल जन्नत में होगा, जन्नत जाएगा। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रमजान के मुर्दों में अजाब कब्र उठा लिया जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आशा सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत में अंबिया में सरताज साबिया मिराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद बरसात बुनियाद में है, जो रोजे की हालत में जिसकी इंतकाल हुआ अल्लाह ताला उसको क़यामत तक के रोजे का सवाब अदा फरमाता है। हजरत सैयदना अन बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु 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 में
में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाता हुआ सुना है, रमजान तुम्हारे पास आ गया, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सयानों में वक्स जितने भी गुनाहगार है उसको बख्श दिया जाता है। जिनमें रमजान को पाया है उसकी मगफिरत ना हुई, जब तक उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब की उसकी मगफिरत नहीं होगी। हजरत सैयदना अबू हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान आ गया, बरकत वाली महीना है, अल्लाह ताला ने इसे रोजे तुम पर फर्ज किया, इसमें आसमान से दरवाजे खोले जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और इस मुर्दे सासिन बेहद जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसकी भलाई में मगफरत रहता है। बिल्कुल ही मसरूफ रहा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दो दो जल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अली सायना, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोजख के दरवाजे बंद किए जाते हैं, शायद जाते हैं। कब मेरे दोस्तों, आम तौर पर देखा जाता है रमजान का मुबारक माह हमारी मस्जिद बाकी महीने से मुकाबले ज्यादा आबाद हो जाता है, नेक काम करना आसान लगता है और इतना तो जरूर है कि रमजान के महीने में गुनाह का सिलसिला कुछ ना कुछ कम हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही रमजानुल मुबारक खत्म होता है, सरकानी बागी शैतान आजाद हो जाते हैं और अफसोस गुनाह फिर बढ़ जाते हैं। खास करके ईद के दिन गुनाहों की भरमार हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शैतान जो रमजान में कैद था अब गुस्से में आकर इसी दिन सारी कसम निकाल देता है। तल्लिका मनोरंजन की जगह बेपर्द औरत और मर्दों की भर जाती है। ईद के मौके पर नई नई फिल्में और ताजा ड्रामा लगा दिए जाते हैं। बहुत से मुसलमान शैतान के हाथों खिलौना बन जाते हैं, लेकिन कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की याद में मगफिरत नहीं होता है, शैतान बहकावे में बचकर रहते हैं। दोस्तों बुखारा शहर में एक मजलूस आ गया। पुजारी रहता था। एक बार रमजान शरीफ वह अपने बेटे के साथ मुसलमान के बाजार में गुजर रहा था। उसके बेटे ने खुले आम एक चीज का खाना शुरू कर दिया। मजरूफ ने यह देखा, अपने बेटे को थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, तुझे रमजान के महीने में मुसलमान के बाजार में खाते हुए शर्म नहीं आती? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप भी तो रमजान रमजान में खाते हैं। वालिद ने कहा, लेकिन मैं मुसलमानों के सामने नहीं, अपने घर के अंदर छुपकर खाता हूँ। मैं इस मुबारक महीना के बेअद नकी करता हूँ। बस मजूस इंतकाल हो गया। इस किसी ने उसे शख्स ने अपने जन्नत में घूमते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, तू मजरूस था, जन्नत में कैसे आ गया? उसने जवाब दिया, सच है कि मज था, लेकिन जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने रमजान के एहतराम की बरकत के मुझे इनाम में दौलत नवाजा, मरने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे दोस्तों, देखा आपने रमजान उल